बोल ने हमेशा हक व सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। सहाफत पर जब भी कड़ा वक्त आया सिर्फ बोल खड़ा रहा, आवाज उठाता रहा। हकीकी सहाफत के लिए, आजादी इजहार के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। साइफर का मामला हो या ज़िम्नी इंतखाबात, अरशद शरीफ का बहिमाना कत्ल या इमरान खान पर कातिलाना हमला, बोल की तहकीकाती सहकाब करती रही हर साजिश। समी इब्राहिम, जमील फारूकी या इमरान रियाज, मीडिया का गला घोंटने की हर साजिश बनाई नाकाम। इंतकामी सियासत का निशाना बनने वाले शहबाज गिल हो या आजम स्वाति, पूरा सच सिर्फ बोल पर। गैर लनानिया बंदिश, गैर कानूनी हथकंडे, हर दबाव के सामने खड़ा रहा सिर्फ बोल। हकीकी सहाफत के लिए पूरा पाकिस्तान खड़ा है बोल के साथ। बस बहुत हो गया, तोशाखाना से मुतालिक इल्जामात, इमरान खान का अदालत जाने का ऐलान। ट्वीट में लिखा, जियो शाहजेब खानजादा और आलमी फ्रॉडियों के खिलाफ अदालत जाऊंगा। पाकिस्तान के अलावा बरतानिया और यूएई में भी कानूनी कार्रवाई करूंगा। उमर ज़हूर कौन है? नॉर्वे में ये फैमिली रहती थी, 4 भाई हैं, 4 में से 3 भाई जो हैं वो नॉर्वे में जेल में हैं। खुद उमर ज़हूर के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस हुआ। उमर ने घड़ी फरोख्त नहीं की। उमर ज़हूर मफरूज शख्स है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में नॉर्वे से निकाला गया, दुबई आया, वहां भी केसेस का सामना है। फवाद चौधरी कहते हैं उमर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। जंग ग्रुप के खिलाफ लंदन में कार्रवाई होगी। उमर के 4 भाई नॉर्वे जेल में हैं। शहजाद अकबर समन भेजकर उमर ज़हूर को वतन वापस लाना चाहते थे। जुल्फी बुखारी ने कहा, नवाज शरीफ और जरदारी ने कानून के खिलाफ गाड़ियां ली। निजी चैनल इस पर प्रोग्राम नहीं कर रहा। शीरी मजारी का सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेने का मुतालबा। डर गए, घरों से बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन मुल्क का नुकसान हो रहा है। 7.5 महीने में ये मुल्क उधर लेके आए हैं कि वो जो 5% सिर्फ खतरा था, आज आलमी मंडी कहती है वो खतरा 75% पे पहुंच गया है। मुल्क को दिवालिया करने के लिए खड़े हो गए। ये जितनी हुकूमत करेंगे उतनी इनकी सियासत दफन होती जाएगी। मुल्क के डिफॉल्ट के खतरे में इजाफा हो रहा है। आलमी मंडी के मुताबिक डिफॉल्ट का खतरा 75% हो गया। असद उमर का सरगोधा में खिताब, कहा, मियां साहब ढेले नहीं, अरबों की करप्शन साबित हो गई। डेली मेल हरजाना केस में तारीखें ले रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी 4:15 बजे जेहलम के शानदार चौक पर हकीकी आज़ादी मार्च के शुरका से खिताब करेंगे। इमरान खान का खिताब 4:30 बजे होगा। खैबर पख्तूनख्वा से काफिले रवां दवां, हर वक्त बर वक्त हकीकी आज़ादी मार्च की खुसूसी कवरेज सिर्फ बोल न्यूज़ पर। ये कौम जो है अजीम कौम है, लेकिन बहरान बहुत संगीन होता जा रहा है। अब सारी जिम्मेदारियां अदलिया के कंधों पर आ रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान को बचाना है और आगे लेके जाना है। पूरी उम्मीद है संगीन हालात से निकल आएंगे। 15 दिन के अंदर बेहतर फैसले हो जाएंगे। शेख रशीद कहते हैं इमरान खान 20 या 21 नवंबर को रावलपिंडी पहुंचेंगे। सारी जिम्मेदारी अदलिया पर आ गई है। अदलिया का फर्ज है कि इलेक्शन की राह निकाल कर अफरा तफरी से निकाले। एक तैनाती पर हैजान पैदा किया गया। इमरान फारूक का ट्रायल पाकिस्तान में हो सकता है तो अरशद शरीफ का क्यों नहीं? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक का इस्तफसार, कहा, इस केस से मुतालिक पाकिस्तान में क्या हो रहा है। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने बताया अरशद शरीफ की वालदा को पोस्टमार्टम रिपोर्ट फराहम कर दी। अदालत ने दरख्वास्त निपटा दी। बैरिस्टर शेब रज़ाक ने कहा, मुल्क में FIR हो सकती है। लकी मरवत में दहशत गर्दों का वार, पुलिस मोबाइल पर मोटरसाइकिल सवारों की अंधाधुंध फायरिंग। चौकी इंचार्ज आलमदीन समेत 6 अहलकार शहीद। वजीर आज़म शहबाज शरीफ, वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह, वजीर आला KP की शदीद मजम्मत। अहल खाना से हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। चीफ सेक्रेटरी और IG KP से रिपोर्ट तलब। मादरे वतन पर जान कुर्बान करने वाले बेटों को कौम का सलाम।
जदीद ड्रोन शाहपर 2 पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। 11वीं बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2022 का दूसरा रोज। पाकिस्तान अहम दिफाई मसनूआत की मार्केट, सबसोनिक क्रूज मिसाइल, हरबा आलमी तवज्जो का मरकज। ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सोल्यूशंस के मुताबिक पाकिस्तान स्मार्ट टेक्नोलॉजी से लैस तबाहकुन हथियार बनाने वाले मुमालिक में शामिल हो गया। ऑरेंज ट्रेन हसास तंसीबात में से एक है। ड्रोन टकराने की तकरीबकारी समेत तमाम पहलुओं की तफ्तीश कर रहे हैं। पुलिस का कहना है ड्रोन के पुर्जों को अलग करके मुआयना शुरू कर दिया। तायुन किया जा रहा है कि ड्रोन किस सम्त से आया। दुनिया खेल का सबसे बड़ा मेला इतवार को सजेगा। फुटबॉल शायकीन का जोशो खरोश उरूज पर। दोहा में जश्न का समा। पहला मार्का कतर और इक्वाडोर के दरमियान होगा। शाहाना वर्ल्ड कप के अजीमुशान स्टेडियम्स, 8 स्टेडियम्स में से एक से बढ़कर एक। इवेंट के अखराजात तमाम वर्ल्ड कप के मजमूई अखराजात से ज्यादा। T20 वर्ल्ड कप में फतह। इंग्लैंड सबको भलांगता हुआ वनडे रैंकिंग में टॉप पर आ गया। न्यूजीलैंड का दूसरा, पाकिस्तान का चौथा नंबर। टेस्ट रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया सर फहरिस्त, भारत दूसरे, जनूबी अफ्रीका तीसरे नंबर पर, पाकिस्तान की छठी पोजीशन। टीम वाकू में पहले बार इंटर किया है। हम लोग ने 2 गोल्ड मेडल हासिल करके पाकिस्तान के लिए लाए और मैंने 3 फाइट किया है। तीनों फाइट बहुत टफ थे। हमारी फाइट हुई थी जो वर्ल्ड चैंपियन के साथ हुआ था, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उसमें हमें कामयाबी हासिल फरमा दी। फुर्ती कमाल की, महारत बेमिसाल। रिंग में उतरते ही हरीफ पर झपट जाना पहचान। जो सामने आया शिकस्त हुई। दुनिया बोले के मेहमान बने। पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले फिरोज ज़ादा और नसीबुल्लाह। किक बॉक्सिंग में उनकी महारत को दुनिया ने माना। रूस और वस्त एशियाई रियासतों में कामयाबी के झंडे गाड़े। कई एजाज अपने नाम किए। मुल्क के बालाई इलाके जाड़े की लपेट में। खून जमा देने वाली सर्दी। वादी नीलम और मानसहरा के पहाड़ सफेद हो गए। लेह में -8, काला -6, बाबूसर टॉप -4, अस्तोर -3 रिकॉर्ड। बालाई पंजाब में भी बारिशों के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा। मैदानी इलाकों में सुबह के वक्त धुंध के डेरे। कराची में ठंडी हवाएं चल पड़ी। बलोचिस्तान में भी सख्त सर्दी। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी गालियां खाने के शौकीन निकले। जलसे से खिताब में निराली मंतक पेश की। कहा रोजाना 2-3 किलो गालियां खाता हूं जो ग़िज़ाई सेहत में बदल जाती हैं, जिससे थकता नहीं। और आखिरी ख्वाहिश की तकमील के लिए अनोखे सफर की कहानी। एनिमेटेड फिल्म पुस इन द बूट्स 2 का तीसरा ट्रेलर जारी। फिल्म 21 दिसंबर को सिनेमाघरों की जीनत बनेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। कप्तान का हकीकी आजादी मार्च, बोल न्यूज की खुसूसी कवरेज। ये एक फैमिली मार्च है। हकीकी आजादी मार्च जो है जीटी रोड पर रवां दवा है। बोलने की हक और सच की बात। इमरान खान के कंटेनर के करीब फायरिंग का वाकया पेश आया। फायरिंग से जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। कातिलाना हमले से किया पर्दा चाक। बोल हमेशा बना आवाम की आवाज। को वेलकम कहता हूं। आजादी मार्च के लिए बहुत अच्छी कवरेज की है। ये मार्च की जबरदस्त सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।